नमस्कार। शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मनाई गई महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती। रीवा में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। रीवा संभाग की महिला सीनियर क्रिकेट टीम घोषित। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत के बाद रीवा में अलर्ट। रीवा शहर में आयुर्वेद कॉलेज के पीछे लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। रीवा में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सब इंस्पेक्टर की पत्नी को मिला 1 करोड़ का चेक। रीवा में तलवार की नोक पर लूट ली फसल, फरियाद लेकर किसान पहुंचा कलेक्ट्रेट। सतना में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी भीषण आग, 2 एकड़ की फसल जली। रुपए डबल करने के नाम पर सिंगरौली में भांजे ने मामी से ठगे 6 लाख। सीधी सांसद के घर के बाहर युवक का शव रखकर प्रदर्शन, बहू पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। मैहर में गेहूं से भरी ट्रॉली में लगी आग, ट्रॉली सहित फसल जली। और एमपी में अगले 3 दिन तक तेज गर्मी और लू से राहत। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहाँ कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के कोठी कंपाउंड स्थित विंध्याचल बुद्ध विहार में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। इस दौरान ज्योतिबा राय फुले के अनुयायी एकत्रित हुए। इस अवसर पर उनके जीवन और योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे एक प्रमुख समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक थे। फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे में देश की पहली कन्या पाठशाला की स्थापना की। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। वे बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। उनका मुख्य उद्देश्य समाज को अंधविश्वास और कुरीतियों से मुक्त करना था। महात्मा फुले की जयंती है, उनको स्मरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ पर संगठन क्या, ये जो महात्मा फुले के अनुयायी हैं, दलित शोषित समाज और तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, वही लोग यहाँ पर ज़्यादातर इकट्ठित हुए हैं। फुले जी ये जो है, ऐसा उस समय 16वीं शताब्दी के ऐसे महापुरुष महात्मा निकले कि जिन्होंने जिस समय शिक्षा और अछूतों को लिए, दलितों के लिए कोई पूछ नहीं थी, शिक्षा का कोई प्रसार नहीं था, उस समय उन्होंने संघर्ष करते हुए गरीबी में भी खास करके महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य। रीवा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की गई बाइकों को अन्य जिलों में बेचते थे। इनके पास से 3 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने के बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। बता दें कि बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बाइक चोरी की बात स्वीकार की, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। सभी आरोपी रीवा के रहने वाले हैं। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि गिरोह जबलपुर और रीवा के विभिन्न इलाकों से बाइकें चुराता था। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। साथ ही गिरोह के नेटवर्क और उनके द्वारा बेची गई अन्य बाइकों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में गुलफाम अली निवासी घोगर, कज्जू साहू निवासी कुठुलिया थाना, राज खान उर्फ ब्लैकी निवासी घोगर और शहजाद अंसारी निवासी कटरा मोहल्ला शामिल हैं। चेकिंग की कार्यवाही की जा रही थी। सेफ चौरा पर वाहन चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी बिछिया और उनकी टीम को एक संदिग्ध वाहन मिला। संबंधित जो आरोपी था उसने भागने का प्रयास किया, परंतु टीम ने मेहनत करके उसको पकड़ा और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने चोरी की बाइक चलाना स्वीकार किया और उससे बाइक बरामद की गई है। और आगामी पूछताछ में उसने बताया कि उसके अन्य 3 साथी और हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। उसकी निशानदेही पर अन्य तीनों आरोपियों को भी पुलिस द्वारा दबिश देकर पकड़ा गया और उनसे भी चोरी की बाइक बरामद की गई। कुल 3 बाइक अभी बरामद की जा चुकी है और इनसे आगे पूछताछ की जा रही है।
आगामी 12 अप्रैल से ग्वालियर में खेली जाने वाली स्वर्गीय जे.एस. आनंद अंतर संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली रीवा संभाग की महिला सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा चयन समिति के सदस्य धीरेन्द्र शुक्ला, कमलेश शुक्ला एवं निशी मिश्रा के द्वारा की गई है। टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी ऑलराउंडर नित्या तिवारी को दे दी गई है, जबकि मध्यम तेज गेंदबाज काजल सिंह को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। इनके अलावा टीम में इशिका सिंह, रचना यादव, सारिका सिंह, महक सिंह, सरस्वती वर्मा, शुभम सिंह, समृद्धि त्रिपाठी, अर्चिता सिंह, दीप्ति सिंह, दिव्या मिश्रा, ऋचा सिंह, अंशिका पांडे एवं प्रिया सिंह शामिल हैं। निशी मिश्रा टीम की कोच हैं और संभागीय खिलाड़ी निकिता सिंह टीम की मैनेजर होंगी। दमोह के मिशन अस्पताल में आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र केम जॉन की लापरवाही से 7 मरीजों की मौत के बाद रीवा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजीव शुक्ला ने कहा कि लोग अपना इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, फर्जी डॉक्टर एवं झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ें। शासन के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। और मेरा ये सभी से विनम्र अनुरोध है कि जब अपनी स्वास्थ्य सेवाएं गुणवत्तापूर्ण सभी जो ग्रामीण की अपनी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध हैं, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में अपने 126 प्रकार की दवाई और 40 प्रकार की जांचें होती हैं। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 393 प्रकार की दवाई और उसमें भी सभी तरह की जांचें हो रही हैं और चिकित्सक हैं। तो मैं तो यही सबको इसमें निवेदन करूंगा कि जो अपने शासकीय स्वास्थ्य संस्था हैं वहीं पे आवश्यकता पड़ने पर उपचार करें, और जो गैर शिक्षित हैं, गैर पंजीयनधारी इस तरह के जो अवैध गांवों में क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं तथा कथित झोला छाप चिकित्सक, उससे बिल्कुल बचें। उनके पास रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब आयुर्वेद कॉलेज के पीछे स्थित बागीचे की झाड़ियों के बीच अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बागीचे से आग की लपटें उठता देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने दमकल को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये एक आग रिहायशी इलाके तक पहुंच सकती थी और आगजनी की एक बड़ी घटना हो जाती। फिलहाल समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले रीवा पुलिस में पदस्थ रहे सहायक उप निरीक्षक की पत्नी को पुलिस विभाग की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया है। ये चेक रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत, एसपी विवेक सिंह व भारतीय स्टेट बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकी सिंह द्वारा सहायक उप निरीक्षक की पत्नी को प्रदान किया गया। बताया गया है कि सहायक उप निरीक्षक फूलचंद्र रजक जिला पुलिस बल रीवा में पदस्थ थे, जिनका 19 नवंबर 2024 को हुए सड़क दुर्घटना के बाद 29 नवंबर 2024 को निधन हो गया था। बताया गया कि पुलिस विभाग में सेवारत उप निरीक्षक का निधन होने के उपरांत पुलिस सैलरी पैकेज के तहत अनुबंध अनुसार 1 करोड़ रुपए का चेक पुलिस विभाग की ओर से उनकी पत्नी प्रेम कुमारी रजक को प्रदान किया गया। रीवा जिले में जमीनी मामलों के निराकरण के लिए प्रशासन स्तर पर अथक प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इन मामलों में कमी होती नजर नहीं आ रही। राजस्व के मामलों में उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय तक फैसला होने के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे एक किसान ने बताया कि न्यायालय से उसके पक्ष में आदेश हो जाने के बाद भी दूसरे पक्ष ने उसकी खड़ी फसल में केमिकल डालकर नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी बार जब वो गेहूं की फसल काटने लगा तो आरोपी फसल लेकर भाग गए। दरअसल मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के मोहरबा गांव का है, जहां 2 चचेरे भाइयों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। फरियादी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है
और फसल लूटने आए आरोपी जब तलवार की नोक पर फसल ले जा रहे थे तभी बीच बचाव कर रहे परिवार के लोगों ने तलवार छीन ली। इसी दौरान वहां खड़े आरोपियों ने एक फोटो खींचकर उल्टा किसान के नाम पर ही मामला दर्ज करा दिया। इस मामले को लेकर फरियादी एक बार फिर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा है, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में जब न्यायालय पहले ही फैसला दे चुका हो तो अब फैसला कौन करेगा। सतना जिले के खेरवा टोला गांव में शुक्रवार सुबह खेत में आगजनी की घटना हो गई। शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग देखते ही देखते आसपास के खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में पप्पू गौतम, नत्थू गौतम, मंटू गौतम और रिंकू गौतम के खेतों में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड समय रहते मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला। उन्होंने पानी और अन्य संसाधनों से आग पर काबू पाया। आगजनी में करीब 2 एकड़ खड़ी फसल जलकर राख हो गई। सिंगरौली जिले में मोहिर इलाके की रहने वाली सीता देवी शाह के साथ उनके रिश्ते के भांजे ने ठगी कर ली। भांजे भगवान दास ने पैसे दोगुने करने का झांसा देकर मामी से 6 लाख रुपए लिए। सीता देवी ने शुक्रवार को बताया कि 2 साल पहले भगवान दास ने उनसे पैसे मांगे। उसने कहा कि 1 साल में पैसे दोगुने हो जाएंगे। सीता देवी ने अपने बैंक खाते से 6 लाख रुपए भगवान दास के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। ये रकम उन्हें विस्थापन के एवज में मिले 12 लाख रुपयों में से थी। 1 साल बीत जाने के बाद जब सीता देवी ने अपने पैसे मांगे तो भगवान दास टाल मटोल करने लगा। पिछले 1 साल से वो पैसे के लिए भटक रही हैं। आरोपी भगवान दास ने न सिर्फ पैसे लौटाने से मना कर दिया बल्कि उनके बच्चे को जान से मारने की धमकी भी देकर फरार है। परेशान होकर सीता देवी ने जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। एसपी मनीष खत्री ने बताया कि मामले की जांच के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। साक्ष्य मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले में बीते दिवस सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की मौत के बाद आज जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित परिजन सहित ग्रामीण युवक का शव लेकर सीधी सांसद के घर के बाहर धरने पर बैठ गए और सांसद की बहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए सांसद के घर में आग लगाने की धमकी भी दी। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की बहू डॉक्टर बीना मिश्रा द्वारा युवक को कार से टक्कर मारी गई थी। इसके बाद घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की बहू डॉक्टर बीना मिश्रा की कार से टकराकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक की संजय गांधी अस्पताल रीवा में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीधी में कॉलेज से पढ़ाई करके लौट रहे अनिल द्विवेदी निवासी अकोरी गांव को 2 अप्रैल को पड़ेनिया गांव के पास कार ने टक्कर मार दी थी। बताया जा रहा है कि कार सांसद की बहू चला रही थी। ये कार सांसद राजेश मिश्रा के बेटे अनूप मिश्रा की पत्नी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। अनिल ने चाचा नागेंद्र द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि टक्कर के बाद सांसद की बहू मौके से सीधे चली गई, जबकि घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा। परिजनों ने अनिल को पहले जिला अस्पताल, फिर जबलपुर और नागपुर तक इलाज के लिए ले गए। नागपुर में हालत में सुधार न होने पर 4 दिन पहले उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात को उसकी मौत हो गई। मामले में पूर्व भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सांसद की बहू पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। मैहर में शुक्रवार सुबह 11 बजे गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, जिससे उसमें रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे लगभग 1.5 लाख का नुकसान हो गया। घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र के बीदा गांव की है। किसान प्रद्युम्न रावत अपनी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड कर ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी ट्रॉली झूल रहे बिजली के तार से टकरा गई, जिससे तार से चिंगारी निकलने लगी और ट्रॉली में लदी फसल में आग लग गई। मौके पर मौजूद किसानों ने आग बुझाने का प्रयास किया। किसानों ने आग पर काबू पाने के लिए ट्रॉली को ट्रैक्टर की मदद से पलट भी दिया, लेकिन आग को बुझाया नहीं जा सका। किसानों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा समेत 42 जिलों में बारिश होने, तेज आंधी चलने या ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। रीवा में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चलने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम बदलने से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन
और टर्फ के एक्टिव होने की वजह से बारिश, ओले और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से लू का असर नहीं रहेगा, पारे में गिरावट होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।